ये देखो बाइक लगी है, स्टीयरिंग से बाहर है, आराम से निकल जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पे ना टर्न पे किस तरह से जजमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट होगा। देखो राइट साइड स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के आसपास लेके गया, लेफ्ट साइड जगह बन गई। हेलो गाइस, कैसे हो? सब उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से होंगे। आज की इस वीडियो में पहाड़ों के ऊपर जो है गाड़ी चलाना सीखेंगे। पहाड़ों के ऊपर जो है गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्लच एक्सीलेटर कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है, और जो है देखो यहाँ पे नैरो रास्ते और बड़े जो बड़े बड़े जो है ब्लाइंड टर्न है, जो है बड़े बड़े जो आपको टर्न आएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको टर्न पे गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है, और आपको कौन से गियर का यूज़ करना है। और दूसरा क्या है कि आपको लेफ्ट और राइट साइड जो है जजमेंट किस तरह से करनी है ब्लाइंड टर्न पे। देखो यहाँ पे अभी डाउन हिल है, मेरी गाड़ी सेकंड गियर पे लगी है, यहाँ पे मैं थर्ड गियर लगा लिया। देखो आगे एक ब्लाइंड टर्न आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि मुझे यहाँ से ही लॉन्ग हॉर्न प्रेस करना है और जजमेंट करनी है स्टीयरिंग से। देखो मुझे जो है जो ब्लाइंड टर्न का जो है ना लेफ्ट साइड का जो है एज है उसको जो है रोड के बाहर रखना है। देखो अभी जो रोड का एज है ना रोड के बाहर है, तो मेरी जो है स्टीयरिंग अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो है लेफ्ट व्हील चल रहा है और यहाँ पे आपका जो है राइट व्हील चल रहा है। 9 की पोजीशन में लेफ्ट व्हील चलेगा और 3 की पोजीशन में आपका राइट व्हील चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लाइंड टर्न है, तो सबसे पहला काम है लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया और यहाँ पे गाय लेटी हुई है, तो सबसे पहले सेकंड गियर लगाएंगे, इस साइड नहीं जाना है। अब देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है। देखो वाइट पट्टी को स्टीयरिंग के ऊपर चलाना है। देखो वाइट पट्टी को स्टीयरिंग से अलाइन किया मैंने। यहाँ पे देखो कर्व है ना, कितने बड़े बड़े कर्व है, तो देखो वाइट पट्टी को क्या करना है, देखो स्टीयरिंग मेरा अंदर चलाना है। देखो यहाँ पे अंदर चल रहा है ना स्टीयरिंग, तो मेरा टायर भी अंदर चल रहा है। देखो अगर मुझे लगा देखो यहाँ पे बाहर चला गया ना स्टीयरिंग, तो मेरा टर्न जो है टायर भी जो है वाइट पट्टी के बाहर चला गया। यहाँ पे भी बड़ा कर्व है, तो बस स्टीयरिंग को समझो, मेरा इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है। देखा इतने हिस्से में, देखो ये इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से अगर ऐसे देखूंगा ना, तो ऐसे लग रहा है देखो यहाँ पे जैसे मैं ना यहाँ पे लेफ्ट साइड दबा के लेके जाता हूँ गाड़ी को, देखो कर्व पे ना, देखो और ऐसे देखूंगा तो ऐसा लग रहा है मेरा बी पिलर जो है बाहर चल रहा है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, पर आपको जो है सेंटर पॉइंट से भी जजमेंट ले सकते हो, और जो स्टीयरिंग से तो जो है ना बिल्कुल मतलब प्रॉपर जजमेंट हो जाती है, ठीक है। चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो। देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, सेकंड गियर किया, लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, क्लच के ऊपर पाँव रखेंगे ही और एक्सीलरेटर छोड़ देंगे, ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाएगा। और देखो यहाँ पे रोड के किनारे पे आपको जो है स्टीयरिंग को लेके जाना है, क्योंकि आपको जो राइट साइड जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको जगह देनी है, ठीक है। पहाड़ों पे आपको जो है ये चीज़ का ध्यान रखना है। देखो जो उस साइड से गाड़ी आएगी ना वो जो है वाइट पट्टी के अंदर उससे चलेगी, और जो लेफ्ट साइड से गाड़ी चलेगी उनको भी वाइट के पट्टी के अंदर ही चलना है। अगर आप बीच में गाड़ी चलाओगे ना, अब यहाँ पे पहाड़ों पे एक्सीडेंट पता क्या होता है, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं ना वो जो है रोड के बीच में चलाते हैं, वाइट पट्टी के बाहर चलाते हैं गाड़ियाँ, तो क्या होता है टर्न पे जगह नहीं मिल पाती है, और जो है जैसे यहाँ पे बस आ रही है देखो, तो मुझे स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के ऊपर लेके जाना है। देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें भी पड़ी हुई हैं, तो ब्रेक और क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा। और मुझे देखो जजमेंट किस तरह से करनी है, देखो बस रोड का जो है वाइट पट्टी जो है ना उसके अंदर स्टीयरिंग को रखना है, आधा फुट या 1 फुट अंदर। देखो यहाँ पे भी टर्न है, बस आपको ध्यान दो कि अपने स्टीयरिंग को समझो। देखो अगर आपका स्टीयरिंग जहाँ पे आपका स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा चल रहा है ना, वहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है, जहाँ पे आपका स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा चल रहा है आपको जहाँ वहाँ पे आपका राइट व्हील चल रहा है। देखो अभी जहाँ बाइक आ रही है तो देखो मेरे इस हिस्से से बाहर है, ठीक है। अभी देखो कितने ज़्यादा कंक्रीट वगैरह पड़े पत्थर, वो स्टीयरिंग से बाहर है, तो मुझे उनको देखने की जरूरत नहीं है। देखो आराम से निकल जाएगी, ठीक है। आगे देखो टर्न आ रहा है ना, टर्न पे क्या करना है, स्टीयरिंग को गैप बनाना है। देखो अब मेरे स्टीयरिंग से बाहर हो गया ना, ये चीज़ें देखो बाहर होगी, बस यही चीज़ ध्यान रखना कि स्टीयरिंग से इस जगह से बाहर रखो। जैसे राइट साइड का टर्न आ रहा है तो रोड का जो एज है इसको बाहर रखना है। देखो अगर मैं अंदर लेके जाऊँगा ना रोड के एज को, देखो अभी बाइक आ रही है स्टीयरिंग से बाहर है, अगर मैं इस तरह से काटूंगा ना कि राइट साइड देखो स्टीयरिंग को लेके जाऊंगा, तो जो सामने से गाड़ियाँ हैं उनको मैं खतरे में डाल लूँगा, ठीक है। एक्सीडेंट के चांस बन जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करना कितना बड़ा ब्लाइंड टर्न है, मतलब कितना कर्व है, देखो यहाँ पे, और जगह कितनी छोटी है। तो यहाँ क्या करना है, स्टीयरिंग को देखो मेरा ये स्टीयरिंग का हिस्सा अंदर चल रहा है ना, वाइट पट्टी कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है, और राइट साइड का वाइट पट्टी कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है। मेरा स्टीयरिंग यहाँ पे चल रहा है, देखो यहाँ जगह है। और अगर मैं राइट साइड को देखो स्टीयरिंग अब मेरा वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है ना, तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है राइट साइड का। अब यहाँ लेफ्ट साइड लेके जाएंगे फुल, क्योंकि यहाँ पे कर्व बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे भी बड़ा टर्न है, तो लेफ्ट साइड फुल दबा के लेके जाएंगे वाइट पट्टी के आसपास से। देखो ये सही तरीका ना पहाड़ों पे जजमेंट करने का। देखो यहाँ पे अब गाय वगैरह आ रही है, तो क्या करना है, स्टीयरिंग से दोनों को बाहर रखना है। देखो अब ये
गाय जो है, अब देखो स्टेयरिंग निकल रहा है ना मेरा, तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। देखो अब यहाँ पे चेक करो मेरा स्टेयरिंग कहाँ चल रहा है। देखो ये जो रोड का एज है ना उसके बाहर चल रहा है। देखो चल रहा है ना, तो मेरा टायर भी रोड के बाहर ही चल रहा है। अब देखो राइट साइड स्टेयरिंग का देखो ऊपर आ गया ना, देखो तो मेरा टायर भी अब जो है रोड के ऊपर आ गया। ठीक है, अगर आपको लगा स्टेयरिंग जो है रोड के बाहर चला गया तो आपका टायर बाहर चल जाएगा। देखो इस तरह से यहाँ पे देखो सामने देखना, आपको बस स्टेयरिंग पे ध्यान देना है। देखो मैं बाहर लेके जाऊँगा, अभी अंदर है, देखो स्टेयरिंग अंदर है। देखो और लेफ्ट लेके गया, और लेफ्ट लेके गया, अब लेफ्ट लेके गया। देखो अब निकल गया ना स्टेयरिंग, देखो रोड के बाहर निकल गया ना। देखो क्योंकि यहाँ पे आ गए रोड का ना, आपको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे। देखो अब अंदर आ गया। देखो ये चीज़ को ध्यान देना। अब देखो एक लेडीज चल रही है ना, आपको क्या करना है, उसके पास रखना है गाड़ी को, किस तरह स्टेयरिंग से बाहर रखो। देखो स्टेयरिंग से बाहर है। देखो अब स्टेयरिंग से बाहर रखोगे ना तो आपके बी पिलर से बाहर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़। अब यहाँ पे कर्व है तो ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाएगा, और लॉन्ग रन प्रेस कर दिया मैंने, और आगे ध्यान दिया। गाड़ी आ रही है, अपने लेफ्ट साइड लेके गए गाड़ी को। यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेंगे, और यहाँ पे गाड़ी है सेकंड गियर कर लिया। देखो अब थोड़ा सा गाड़ी को फर्स्ट चलाते हैं ना, कि मैं किस तरह से चलाता हूँ। देखो आप देखना मेरे बस स्टीयरिंग की जजमेंट को देखना मैं किस तरह से करता हूँ। अब यहाँ में देखो डाउन हिल पे फोर्थ गियर भी लगा लिया, क्योंकि मैं स्लो आपके ना स्लो इसलिए चला रहा कि आपको सिखाने के लिए। हेलो अब मैं देखो जब टर्न काट रहा हूँ ना, मेरा टर्न पे ना स्टेयरिंग देना मैं कहाँ पे किस तरह से जजमेंट कर रहा हूँ। देखो अब सामने से गाड़ी आ रही है तो मैं रोड के अंदर स्टेयरिंग को रख रहा हूँ, और इस साइड जगह बना रहा हूँ। देखो लेफ्ट साइड टर्न आ रहा है तो लेफ्ट साइड जो है स्टेयरिंग को लेके जाऊँगा, और यहाँ पे थर्ड गियर कर लूँगा कि गाड़ी जो है ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है, और इंजन ब्रेकिंग पहाड़ों के ऊपर जो है ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पे फिर से कर्व है, मार्केट भी है, तो क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा, ब्रेक के ऊपर पाँव आएगा। ये देखो बाइक लगी है, स्टीयरिंग से बाहर है, आराम से निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पे ना टर्न पे किस तरह से जजमेंट कर रहा है, थोड़ा सा फास्ट होगा। देखो राइट साइड स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के आसपास लेके गया, लेफ्ट साइड जगह बन गई। फिर से फोर्थ गियर लगा लिया, सामने से गाड़ी आ रही है, स्टीयरिंग से बाहर है। देखो यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, स्टीयरिंग जो है वाइट पट्टी के अंदर रखा, जगह बनानी है। बस आपको ध्यान देना कि अगर ना स्टीयरिंग वाइट पट्टी के ऊपर चला गया ना तो मतलब तो थोड़ा सा ना मतलब डेंजर हो सकता है कि गाड़ी एकदम से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो स्टीयरिंग को कोशिश कीजिए वाइट पट्टी के अंदर ही रखिए। सामने से गाड़ी आएगी तब तो आपको स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के ऊपर लेके ही जाना पड़ेगा। ये देखो वो कितने बड़े बड़े टर्न है और कितना छोटा रास्ता है। ठीक है, और मेरी गाड़ी चल रही है यहाँ पे 60-65 के आसपास है। देखो यहाँ पे ऐसे टर्न पे आपको जो है वाइट पट्टी के ऊपर आपको स्टीयरिंग को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, फुल जो है आपको लेफ्ट साइड जो गाड़ी दबा के चलानी पड़ेगी, कि सामने से गाड़ी आएगी तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लाइंड टर्न है तो थर्ड गियर पे आगे क्लच को फुल छोड़ दिया, ब्रेक ले ली, और देखो किस तरह से जजमेंट कर रहा हूँ। देखो पर आपको जो है इतना स्पीड पे जो है स्टार्टिंग में गाड़ी को नहीं चलाना है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना स्टीयरिंग को। और मेरा स्टीयरिंग को देखो मैं कितना हल्का हल्का स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ, है ना, ऐसी जगह पे। लाइन टर्न आया, लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, हल्का हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न पे ब्रेकिंग कर रहा हूँ, फिर से छोड़ रहा हूँ। देखो देखो मैं उस साइड नहीं जा रहा हूँ, जो राइट साइड की वाइट पट्टी है ना उसके बाहर नहीं जा रहा हूँ। देखो फिर से लॉन्ग हॉर्न प्रेस, और ये चीज़ें सारी जो है ना एक्सपीरियंस के साथ आएगी आपको ना। अगर आपको जो स्टीयरिंग से जजमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अगर आप जो एक न्यू बिगिनर, तो आप जो लेफ्ट साइड से भी जजमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड के जो है जो सेंटर पॉइंट होता है ना उससे बाहर रखना है किसी भी चीज़ को ना। जो सेंटर पॉइंट के अंदर आएंगी जो भी चीज़ें वो आपकी गाड़ी से टकराएंगी, और मेन वही स्टीयरिंग से भी वही है। ठीक है, जो चीज़ें स्टीयरिंग के 9 और 3 की पोजीशन से, जो ये 9 पोजीशन है और ये 3 पोजीशन है, अगर इनके अंदर आएंगी जो चीज़ें, देखो ब्लाइंड टर्न है और अपने स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के आसपास लेके गए, आगे ट्रैक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टीयरिंग से बाहर रखना है। हेलो चलो यहाँ पे मैं फोर्थ गियर लगा लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है थोड़ा स्पीड में चल रही है ना, 65-60 के आसपास चल रही है, तो हमको फोर्थ गियर लगाना ही पड़ेगा। लॉन्ग ऑन प्रेस कर लिया, और मैं कंटिन्यू यहाँ पे ब्रेक लेके नहीं रख रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ।
और रास्ते चेक कर सकते, इतने छोटे छोटे रास्ते हैं। सामने से बस आ रही है, स्टीयरिंग से बाहर रखना है। अभी राइट साइड देखो बस है तो स्टीयरिंग से बाहर है, देखो आराम से निकल जाएगी। और जब मैंने जो है बस को पास दिया ना, तो मेरा अपने ध्यान दिया हुआ जो लेफ्ट साइड का स्टीयरिंग है ना, ये वाला 9 वाला हिस्सा, वो वाइट पट्टी के आसपास गया था। क्योंकि जब भी सामने से आपको किसी गाड़ी को पास देना है तो आपको स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के आप लेके जाना है। आपको जो अभी मैंने गैप छोड़ा ना, यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे टायर चल रहा है, इस साइड जो जगह बची, इस जगह को कवर कब करना है, जब आपके सामने से गाड़ी आएगी। देखो यहाँ पे जो टर्न आ रहा है, तो देखो मैं इस जगह को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जब खाली स्पेस मिल रहा है तो मैं राइट साइड जा रहा हूँ। देखो अभी टर्न है तो मैं लेफ्ट साइड को कवर करके चल रहा हूँ। देखो अब देखो खाली जगह मिल गई तो मैं राइट साइड आ गया, ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो स्टार्टिंग में आपको इन चीज़ों को ना सीखना है, ठीक है। देखो जब भी टर्न आएगा, ठीक है, आपको लेफ्ट साइड फुल दबा के चलना गाड़ी को, ठीक है। सामने से गाड़ी आएगी, देखो सामने से गाड़ी आई, फुल लेफ्ट साइड दबा के चलो, ठीक है। तो सामने से गाड़ी आ रही है वो भी सेफ रहेगी और आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे भी टर्न आ रहा है, देखो टर्न, देखो अभी मेरा स्टीयरिंग कहाँ चल रहा है, अंदर चल रहा है ना। अब मुझे टर्न पे फुल लेफ्ट साइड लेके जाना पड़ेगा। देखो अगर ये चीज़ें नहीं सीखी ना आपने, तो पता क्या है, पहाड़ों के ऊपर जो एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप टर्न पे गाड़ी का कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे नहीं तो। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।